आज का टॉपिक बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में मैंने आपको टेंस का चार्ट मार्क किया था और जहाँ पर ये समझाने की कोशिश की थी हिस्सा अगर प्रेजेंट में रहे तो इधर वाला भी प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में नहीं बदल। जैसे मैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी कहाँ बदल जाएगी, पास्ट में। टू मी, आई सेड टू यू, राम सेड टू मी, राधा सेड टू मी आ जाए तो याद रखें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग टोल्ड में। कहाँ A very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। आई होप कि आपने सभी ने देख लिया होगा दोस्तों किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने चेंज किया था। प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी चर्चा की जो एडवर्ब के नाम से जाने जाते हैं, राइट। अगर वो सेंटेंस के लास्ट में दिए रहे तो किस तरीके से उनको चेंज करना है, मॉडल वर्ब को किस तरीके से हम लोगों को चेंज करना है, ये तमाम प्रकार की चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में दोस्तों आपको कंफ्यूजन होने वाला है। अगर आपने अच्छे से देखा है तो इसमें एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप सोल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम। और लास्ट में मैंने आपको टेंस का चार्ट मार्क किया था और जहां पर ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई किस तरीके से टेंसेस चेंज होते हैं नरेशन में, राइट। आज इस पार्ट में मैं आपको तमाम प्रकार की एक्सरसाइज कराने वाला हूं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर बेस्ड। किस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है नरेशन में, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर ये सारे लेक्चर देख लिया ना आपको नरेशन में कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब द चैनल नाउ और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आज हम लोग देखने वाले हैं भैया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के नरेशन देखने वाला है, किस तरीके से चेंज होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा की थी किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया रहे विराट सेज, भैया रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, प्रेजेंट में, ठीक है ना। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा अगर प्रेजेंट में रहे तो इधर वाला भी प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में नहीं बदलना है। जैसे मैंने टेंस के चार्ट में मार्क करने की कोशिश की कि भाई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी कहाँ जाएगी भैया, पास्ट में जाएगी, और कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही पार्ट रहेगा। फिर चेंज क्या करना है सर, चेंज सिर्फ आपको करना है दोस्तों, सब्जेक्ट चेंज करना है ना, प्रोनाउन चेंज करना है। तो विराट वैसे लिखा, जैसे मैंने कहा विराट सेज, विराट वैसे, तो ये लिख दिया विराट वैसे, राइट। ये चेंज कर दिया, वाई इजंट इट वर्किंग प्रॉपरली, ये विराट वैसे लिख दिया। ये जो कॉमा है इसको हमेशा किससे रिप्लेस कर दिया करो, दैट से। हाँ सर कर दिया। विराट सेज दैट से रिप्लेस कर दिया। आई प्ले क्रिकेट, विराट कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आप विराट की बात को अपने शब्दों में कैसे बोलोगे, भाई विराट कहता है कि वह क्रिकेट खेलता है, मैं नहीं खेलता हूँ, वह खेलता है। विराट भाई साहब ने आपको एक बात बोली कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब यही बात तुम दूसरे को कैसे बोलोगे, भाई विराट कहता है कि वह क्रिकेट खेलता है। या आप ऐसे याद रखो कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई रहे तो वो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा भैया, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, विराट, तो ये आई की जगह आप इस हिस्से में क्या लिख दोगे, विराट के लिए क्या लिखोगे, ही। तो विराट सेज दैट, कॉमा की जगह क्या लगा है, दैट, आई की जगह क्या कर दिया, ही, क्योंकि इसके अनुसार आपको यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा। और प्ले, और विराट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगा देंगे, ही प्लेस क्रिकेट, हो गया चेंज। अगर ये हिस्सा प्रेजेंट में है तो ये हिस्सा भी प्रेजेंट में रहेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का हो या रिपोर्टेड स्पीच का हो। हाँ दोनों हिस्से, रिपोर्टेड स्पीच दोनों हिस्से आपके प्रेजेंट में रहेंगे। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी प्रेजेंट में रहेगी। ये बातें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेज, वह कहता है, ही सेज आई एम अनवेल, अनवेल का मतलब अस्वस्थ। उसने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, तो ही सेज, कॉमा को किससे रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पर दैट नहीं लगा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दैट कर लेना है ना। ही सेज दैट, आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये लगा दिया ही इज़ अनवेल, बात खत्म। ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई भाई, कोई नोट वोट नहीं आया, हम लोगों ने जनरली सेंटेंसेस को चेंज कर दिया। अभी आगे बहुत सारे एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। अभी तो
शुरुआत में बहुत बेसिक सेंटेंस है ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। इज इट क्लियर? चलो मान लो अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, आप किस तरीके से चेंज करोगे? नेगेटिव सेंटेंस का मेरा मतलब राहुल सेज, राहुल कहता है, ये सब प्रेजेंट की है, ऊपर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से आपको चेंज करना है, ये सारे प्रेजेंट के सेंटेंस हैं। राहुल सेज आई एम नॉट एट होम, राहुल कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये हिस्सा भी प्रेजेंट में, ये हिस्सा प्रेजेंट में, इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं बदलना है। तो राहुल सेज वैसे वैसे कोमा को किससे रिप्लेस कर दिया? दैट से रिप्लेस करना है। आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? राहुल के अनुसार। राहुल के लिए प्रोनाउन क्या लिखते हो भैया? सर ही लिखते हैं, बस ही इज़ नॉट एट होम, बस खत्म। राहुल सेज दैट ही इज़ नॉट एट होम। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। राम सेज, राम कहता है, सॉरी, राम सेज दैट, राम कहता है आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला? दिस आया लास्ट में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? दैट में कन्वर्ट करना है, याद आ रही बात? हाँ, राम सेज दैट, कॉमा को दैट से रिप्लेस किया। आई किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार। राम के लिए क्या लिखा जाएगा? ही कैन नॉट डू डैट। राम कहता है कि वह नहीं कर सकता, बस आपको चेंज करना है। मैं दो तरीके से नरेशन पढ़ाता हूँ, एक तो हिंदी से कि भाई उसने आपको कोई बात बोली, आप उसको उसकी बातों को कैसे बोलोगे, या फिर आपको पता है कि भाई आई किसके अनुसार बदलना है, ऐसे याद रख लो। हमको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई होप कि बेसिक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल को और आगे लेके चलते हैं। अब पास्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब देखो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी कहाँ जाएगी भैया? पास्ट में। यहाँ पास्ट में दी रहे भैया, यार देखो ये यहाँ पर हम लोग वहाँ पे कन्फ्यूज़ मुझे लग रहा था, आप हो रहे थे। यहाँ पर B2 है और यहाँ पर आपको B1 दे दिया। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये हिस्से को भी, रिपोर्टेड स्पीच को भी आपको पास्ट में बदलना रहेगा। ये बातें ध्यान रखना। हाँ, ही सेड, उसने कहा, आई एम सिक, कि मैं बीमार हूँ। तो वैसे ही सेड, कॉमा को दैट से रिप्लेस कर दिया। आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? ही वैसे लिख दिया। यहाँ पर एम था, ये पास्ट में है तो ये भी कहाँ जाएगा? पास्ट में। ये पास्ट में तो ये भी कहाँ जाएगा? पास्ट में। अगेन आई वुड रिपीट, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू, इधर देखो, अगर ये पास्ट में है तो ये भी कहाँ जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो इसको क्या करोगे? ही वॉज सिक, खत्म खत्म खत्म। आगे देखो, राधा सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं इसके लिए मतलब इससे अवेयर नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ। दिस, तो राधा सेड डेट, कॉमा तक तो भैया, दैट तक तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ठीक है। आई को किससे रिप्लेस कर दिया? राधा से। राधा के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या लिखते हैं? सी। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो सी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। सर वॉज क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी कहाँ बदल जाएगी? पास्ट में, ठीक है ना। यहाँ तो आपको प्रेजेंट में देंगे, आपको कन्वर्ट करना उसको पास्ट में, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलो सर क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, वी विल कम टुडे। याद रखना एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अब सेंटेंस आ गया तो बता ही देता हूँ। अगर आपको ऐसा दिया रहे, ही सेड, सी सेड, बस, और यहाँ पर ये हो गया भैया ये, और ये कॉमा दूसरा सेंटेंस। लेकिन इसी के बाद में अगर इसका ऑब्जेक्ट दिया रहे, जैसे ही सेड टू मी, आई सेड टू यू, राम सेड टू मी, राधा सेड टू मी आ जाए, तो याद रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग टोल्ड में। कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं? टोल्ड में। अगर इसका अभी तक देखो ऊपर ऑब्जेक्ट में, इसका ऑब्जेक्ट दिया क्या? सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है सर। यहाँ पर दे दिया टू हिम, दे सेड टू हिम, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट अगर दिया रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल दो भैया? टोल्ड में बदल लो। बस इतनी बातें ध्यान में रखना है। ये टोल्ड में बदला दिए, तो दे टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा। सर टू क्यों नहीं आया? बेटा टू आपकी जो वर्ब होती है वो क्या होती है? एक आपने, हम लोगों ने पढ़ा था शायद, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर सेट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, और टोल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपना सब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है, टू के कोई प्रेपोजिशन के बाद नहीं लेती। अगर किसी बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ी देर, कुछ दिनों और रुक आए। आप में से कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला है आप में से कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो डाला है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। वो वीडियो देख लोगे तो समझ में जाएगा। भाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है, मतलब
हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका, टोल्ड का, लेकिन सेड आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, बीच में प्रीपोजिशन जाती, इतनी बातें याद रख लो, इसलिए यहाँ पर नीचे टू नहीं आता, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट दिया है। तो दे टोल्ड हिम दैट वी विल कम टुडे। अब देखो विल लिखा तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, पास्ट में बनी है। तो दे टोल्ड हिम दैट दे वुड कम, टुडे लिखा तो दैट डे, दे वुड। अब देखो हाँ, कम आ जाए तो कम को भी चेंज करना भैया गो में, सॉरी फॉर दैट। तो दे टोल्ड हिम दैट दे वुड गो दैट डे, कम आ जाए तो किस में कन्वर्ट कर देना, किस में कन्वर्ट कर देना भैया, गो में कन्वर्ट कर देना, ये बातें ध्यान रखना। कम को गो में कन्वर्ट करो, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करो, विल को किस में कन्वर्ट कर दो, वुड में। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है भैया अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस का हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नहीं बदलते, चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, जमाने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते, और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ फैक्ट जो यूनिवर्सल है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो घटित होते हैं हमेशा, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस इसमें मैंने कुछ सेंटेंस ऐड किए हैं वो, हाँ शायद एक ही सेंटेंस ऐड किया है, ये दो तो दोस्तों यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये एक मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझ लेते हैं। ये सारे यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि सेंटेंस मैंने सबसे नीचे लिखा है। मैंने कहा सी सेज टू देम, उसने, ये याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैंने सोचा था कुछ सेंटेंसेस डाल दूँ, शायद इसमें प्रॉपर तरीके से वो सेंटेंसेस मैं नहीं लिख पाया। ये दो सेंटेंसेस यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है दोस्तों, ये लास्ट वाला है, हाँ याद रखना, ये जनरल बातचीत है। सी सेज टू देम, वह उनसे कहती है, आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो सी टेल्स, याद रखना यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, मतलब प्रेजेंट में बनी है, ये प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये भी प्रेजेंट में रहेगी और ये भी कहाँ रहेगी भैया, प्रेजेंट में, क्योंकि आपसे रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी कहाँ रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी, ठीक है। अब देखो सेज का यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है देम, तो याद रखना जब आपको ऐसा रहे, से, सेज, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो ये बदल जाता है टेल या फिर टेल्स, ठीक है। तो सी सेज टू देम, अगर ये देम नहीं होता तो मैं सेज का सेज ही लिखता, सी सेज टू देम आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, वह कहती है उनसे कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सी वैसे वैसे लिखा, टेल्स वैसे वैसे, देखो सेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, टेल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, देम वैसे वैसे। अब यहाँ कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, दैट से रिप्लेस कर दिया, हाँ सर कर दिया। उसके बाद में ये जो देख रहे हो आप आई, ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, शी, तो यहाँ पे लिख दिया आपने शी। अब शी के अनुसार सिंगुलर वर्ब के अनुसार वर्ब में एस लगाना पड़ेगा, सी वॉन्ट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में जाएगा, सी वॉन्ट्स टू टॉक टू देम, और ये है भैया आपका थर्ड पर्सन, याद आ रहा है, दे का देम, वो वैसे वैसे रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, तो कुछ नहीं किया, सी टेल्स देम दैट सी वांट्स टू टॉक टू देम, क्लियर। चलो अगला सेंटेंस देखो, हनुमान सेड टू राम आई विल ब्रिंग संजीवनी बूटी, ये एक जनरली सेंटेंस है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, जनरली सेंटेंस लिखा मैंने कि हनुमान राम से कहते हैं कि भाई मैं संजीवनी बूटी लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो हनुमान टोल्ड राम, ऑब्जेक्ट दिया, सेट का ऑब्जेक्ट दिया, तो टोल्ड हम बदल दिया करो भैया हमेशा, हनुमान टोल्ड राम दैट। अब ये जो है किसके अनुसार चेंज होगा, हनुमान के अनुसार। हनुमान के लिए प्रोनाउन क्या, हनुमान जी के लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड, ही वुड ब्रिंग संजीवनी बूटी, कि वह संजीवनी बूटी लाएंगे। इधर देख लो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता। द टीचर सेड टू स्टूडेंट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टीचर ने बच्चों से कहा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना। तो इसको पास्ट में आप बदलोगे तो बदतमीजी हो जाएगी, करती थी, अरे वो तो अभी भी करती है, हमेशा करती है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको नहीं चेंज करते, ठीक है ना। तो द टीचर्स टोल्ड, यहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया है तो मैं क्या करूँगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये वाला पार्ट हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंसेस में। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक सेंटेंस और मुझे याद आ रहा, मैं चाहता हूँ कि उसको लिख दो और आपको और बता दो कि यूनिवर्सल ट्रूथ में और कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ में दोस्तों और ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा, मैंने कहा आई सेड
मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये तो भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व दिशा से ही उदित होता है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आई सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेकंड वाला पार्ट ऐसे कैसे छोड़ना है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई। यूनिवर्सल अगर ट्रुथ और फैक्ट दिया रहे तो कोई चेंजेस नहीं करना, उसको वैसे के वैसे छोड़ना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। कॉमन तौर पे हम लोगों ने करने की कोशिश की। ये थे आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें और भी मैं सेंटेंस मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज अभी दे दूंगा, ठीक है ना। उनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और अगर मैं आपसे कुछ सेंटेंस और यहाँ पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँ, जैसे ये तो आपने मैंने प्रेजेंट और पास्ट की दी आपको, किसी में भी आ सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, कोई से भी उसमें आ सकता है। आपको तो बस ये ध्यान देना है। मान लो कि आपको इस तरीके से आ जाते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर कि ऐसे प्रेजेंट और पास्ट की करा रहे फ्यूचर की। ही सेड, ठीक है ना, उसने कहा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तो आप कैसे चेंज करोगे, ही वैसे वैसे, सेड वैसे वैसे, कॉमा की जगह दैट लगा दिया, आई किससे प्रेस कर दिया, ही से, और यहाँ पर लगाना आपको वॉज, क्योंकि यहाँ पर B2 दिया है। ही वॉज गोइंग, बस इतना लिखना है। ही सेड डैट ही वॉज गोइंग। परफेक्ट में राम, इधर कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे टेंस के नहीं बनाए। राम सेड शी हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क। राम ने कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो आप बेसिक वैसे राम बेसिक वैसे लिखो, राम, ठीक है ना, सैड, कॉमा की जगह लगा दिया दैट। अगर थर्ड पर्सन दिया रहे तो कोई चेंजेस नहीं करना है, बस आपको पास्ट, ये हैज़ की जगह क्या कर दोगे, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, B2 दिया है, तो इधर चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट। राम सेड डैट सी हैड, अब बस कंप्लीटेड लिख दो, हो गया आपका काम। सी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। राम ने कहा था कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरीके से सारे टेंस के अनुसार चीज़ें चेंज हो जाती है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा है। हो सकता है बच्चों के मन में ये चीज़ें डाउट आ जाए, सर ये प्रेजेंट का करा दिया, पास्ट का करा दिया, बाकी क्यों नहीं कराया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात, सॉरी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। मैं लास्ट में और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दूंगा, आप कोशिश करना उनको कमेंट में कमेंट्स करके करने की कोशिश करना, राइट, उनको सही बनाने की कोशिश करना। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस, आप इनको बनाओ और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट ड्रॉप करो, मैं चेक करूंगा कितने बच्चे सही तरीके से बना पाते हैं। तो तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरी।